हमारे खास कार्यक्रम नेताजी का एक दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजम पांडे। आज हम पहुंचे हैं दरभंगा के एनडीए प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के आवास पर। ये गोपाल जी ठाकुर का आवास नहीं है, ये उनकी बहन का आवास है और वहाँ से ये कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि दरभंगा में इनका अपना आवास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना अस्थायी आवास इस घर को बनाया हुआ है। और गोपाल जी ठाकुर की सुबह हो चुकी है और देखिए किस तरह से गोपाल जी ठाकुर ने अपनी सुबह की शुरुआत की है। पूजा करने के साथ वो सुबह उठते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ले चलते हैं उनके किचन में क्या खाते हैं, क्या उन्हें पसंद है, ये जानते हैं। उनकी पत्नी हैं चंदू ठाकुर जी हैं, इनसे जान लेते हैं कि गोपाल जी को क्या पसंद है। सुबह के नाश्ता में चूड़ा दही और खाना में भात दाल सब्जी जो यहाँ का है। अच्छा। तिलकोर सबसे ज़्यादा पसंद है। दरभंगा का जो मिथिला का फेमस है तिलकोर, माछ, मखान। अच्छा। ये सब तो ज़्यादा उनको भात दाल सब्जी और ये तिलकोर दे दीजिए तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता से खाते हैं। और चंदू जी, आपको ये मालूम था कि आपके जो पति हैं वो विधायक होंगे, उसके बाद एमपी का चुनाव लड़ेंगे, इतनी परेशानी होगी, यानी सुबह से उठना और रात तक पति का इंतजार करना? वो तो इंतजार सब दिन से कर रहे हैं और कोई परेशानी नहीं। हम जिस दिन से आए हैं इसी में रमे हुए हैं तो कोई परेशानी नहीं। क्या ये आपकी जब शादी हुई थी तो ये सोचकर हुई थी कि एक नेता से शादी हो रही है? हाँ, पता था पहले से जो ये नेता है। आपके बाबूजी ने बता दिया था? पता था। तो कैसे दिनचर्या शुरू होती है? सुबह से शाम तक क्या क्या उनका रूटीन रहता है? यही रहता है, सुबह उठे और जनता के बीच रात 12 हो गया या 2 हो गया, कोई आपको समय देते हैं? हाँ, उसी में निकाल के तो देते हैं। देना मार्केटिंग कराने ले जाते? नहीं, वो सब कुछ नहीं, वो खुद कुछ नहीं करती। कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। वो सब कुछ नहीं। घूमने कहीं जाती? कहीं नहीं जाते हैं। जब विधायक थे तो टूर में कभी कभार गए थे। शादी को कितने साल हो गए? शादी को आज 19 साल हो गया। 19 साल में आप घूमने कहीं ऐसे नहीं निकले हैं, जो टूर में ले गए वो ले गए, सरकारी वाला टूर बस। और आप देखिए ये सुबह की शुरुआत है। जब गोपाल जी ठाकुर सुबह निकलते हैं तो इसी तरह से नाश्ता करके निकलते हैं और खाने का बीच का जो समय होता है, जब भी उन्हें वक्त मिलता है तो वो कार्यकर्ताओं के पास ही खाते हैं, वहीं उनका खाना होता है दोपहर का। उसके बाद देर रात तक वो लौटते हैं कैंपेनिंग से। चलिए, चंदू ठाकुर जी अब अपना तैयारी कर रही हैं, हम चलते हैं सीधे गोपाल जी ठाकुर के पास जो नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। देखिए, गोपाल जी ठाकुर का जो नाश्ता है वो आ चुका है। सुबह में वो इसी नाश्ते के साथ शुरू करते हैं। आप देखिए, चूड़ा है, दही है, साथ में नमक मिर्च भी है। आपको ये चूड़ा दही पसंद है? देखिए, मिथिला का ये चूड़ा दही खास है। हाँ। और मिथिला वासी चूड़ा दही ही पसंद करते हैं। आपको क्या पसंद है? दिमाग भी ठंडा रहता है। दिमाग ठंडा रहता है जी। और हम तो पसंद करवे करते हैं। हम जब वहाँ पर विधानसभा का जो मेरा आवास सरकारी मिला था पटना में, तो वहाँ पर हम नेसेसरी कर दिए थे चूड़ा दही, और मिथिला के लोग जाते थे तो वहाँ पर चूड़ा दही मिलता था। अच्छा। और रात में कहे जो कार्यकर्ता, हम पंचायत अध्यक्ष से आए हैं, कार्यकर्ता है, और करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज यदि हम लड़ रहे हैं तो लग रहा है जो हमारा जाति के लोग लड़ रहे हैं, यानी कार्यकर्ता का जो जाति होता है उसमें से हमको एनडीए यहाँ पर प्रत्याशी बनाने का काम किया। कार्यकर्ता को टिकट मिलने के रात में भी रखते थे जो ठहरने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम, कार्यकर्ता को कहीं पर कोई तकलीफ नहीं हो, यह मेरा सेवा धर्म है। ये दिल्ली में भी व्यवस्था रहेगी? एकदम निश्चित रूप से। हम कहते भी हैं जो आज नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी जो हमको यहाँ पर उम्मीदवारी दिए हैं, तो इसीलिए दिए हैं। कोई मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, इस करके नहीं, इसलिए दिए जो मिथिला के गरीब गुरबों के लिए गोपाल जी आएंगे तो काम करेंगे, मान सम्मान देंगे। और जब हम दिल्ली पहुँचेंगे तो वहाँ भी जो हम पटना में रखे हुए थे वहाँ भी इंतजाम रखेंगे, किसी का मान सम्मान पर किसी तरह का ठेस। गोपाल जी ठाकुर तैयार हो चुके हैं, अब कमरे से निकलने वाले हैं। भगवती का आराधना करके, महादेव का आराधना करके, ये तो जगदम्बा जगत जननी सीता की धरती है, और माँ सीता का स्मरण करके, राम का स्मरण करके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ एक प्रतिनिधि काम का चाहिए था, आज स्थानीय के रूप में हमको वहाँ पर दिया गया मौका। दरभंगा लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर जनसंपर्क के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ
लगातार हैं, हम उनके साथ लगातार हैं, किस तरह से वो जनसंपर्क करते हैं। और साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोपाल जी ठाकुर इस बार बीजेपी के तरफ से यदि ताल ठोक रहे हैं तो किस आधार पे वो लोगों से वोट मांगेंगे। हालांकि पिछली दफ़ा भी बीजेपी ने भारी मतों से यहाँ विजय हासिल की थी। गोपाल जी ठाकुर जी, यहाँ के लोग क्यों वोट दें? देखिए, एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुझे दरभंगा संसदीय क्षेत्र से मौका दिया गया चुनाव लड़ने का। तो यहाँ हमारा जो नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो पिछले 4.5 वर्षों में काम हुआ, वो आज़ादी के बाद और आज तक इस मिथिला क्षेत्र में पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना काम किया। मैं लगातार सड़कों पर घूम रहा था, कई सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कों पर काम नहीं हुआ है, कई समस्या पानी का भी है यहाँ। तो इन सब समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं तो ये सब समस्याएं तो आपको रूबरू होना पड़ता होगा। देखिए, यहाँ पर मैं स्वयं भी 5 साल विधायक बेनीपुर विधानसभा में रहा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में यहाँ जंगल राज से जाना जाता था और कहीं कुछ नहीं था। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बेनीपुर, जहाँ से हम 5 साल रहे, वहाँ से वो 15 साल, पिछले 15 साल वही थे और बिहार सरकार में मंत्री भी थे जी। एक भी सड़क पर मरम्मत इन्होंने नहीं करवा पाए। और जब हम एमएलए हुए हैं तो माननीय नंदकिशोर यादव जी, जो पथ निर्माण मंत्री बिहार के थे, 2.5 साल में हम सरकार में रहे और 2.5 साल में 1 इंची सड़क कहीं बचा नहीं। और बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में हमको लगता है मुख्य सड़क का सारा सड़क बना। अभी जो आपको दिखने को मिल रहा है तो ठीक है, वो मरम्मत का अभाव होगा, वो भी हो जाएगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। कार्यकर्ता से आप विधायक बने और विधायक से अब एमपी का टिकट मिला है, तो मेहनत तो काफ़ी बढ़ गया होगा। रात हम 2 बजे रात में हम वापस आते हैं अपने आवास और फिर हम कोशिश मेरा रहता है 8 बजे निकल जाना। तो आज थोड़ा था मीटिंग उटिंग, तो कुल मिला करके पूरे संसदीय क्षेत्र का एक बूथ मेरे नॉलेज में है। लगभग 1700 बूथ हमारे लोकसभा में है और लगभग सारे के सारे बूथ हम बैठे हुए हैं अपने गाड़ी में, लेकिन नक्शा में सब हम देख रहे हैं कहाँ क्या चल रहा है। तो पूरे सिस्टमेटिक ढंग से और कार्यकर्ता के जाति से हम आए हैं। करोड़ों कार्यकर्ता इस तरफ देख रहा है। दरभंगा में एक साधारण कार्यकर्ता को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया और दरभंगा में एनडीए ही नहीं, एनडीए के कार्यकर्ता तो हमारे काम में लगा हुआ ही है, लेकिन अन्य पार्टियों में भी इस बात का चर्चा है जो हमारे जाति के लोग यहाँ पर आए हैं। गोपाल जी, यदि कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी ने, किसी पार्टी ने दिया है तो एनडीए ने दिया, और एनडीए ने दिया तो इनको अजय बहुमत से विजय करा करके हम लोग भेजें, ऐसा मन लोग बना चुके हैं। और हमको तो लगता है जो 80% मतदान का 80% मुझे मिलने जा रहा है और 20% मतदान में सारे हमारे विरोधी। गोपाल जी ठाकुर को यहाँ से दरभंगा संसदीय क्षेत्र से टिकट देकर के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा काम किया है। जो घर के बेटा को, एक कार्यकर्ता को, जो बूथ लेवल एजेंट से लेकर के पंचायत अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में विधायक भी रह चुके और वर्तमान में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। गोपाल जी ठाकुर जी यहाँ एक कार्यकर्ता से आज प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं और इनको टिकट दिया है। इसमें कुशवाहा समाज में बहुत खुशी का माहौल है जो ऐसे कार्यकर्ता को एमपी का टिकट मोदी जी दिए हैं।
और हमारा जितना भी कुशवाहा समाज है दरभंगा जिला में, इनको 100% वोट देंगे और दरभंगा जिला से 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। यहाँ एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर है और यहाँ से एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छा संदेश है। गोपाल जी ठाकुर ने क्या कर दिया कि आप टिकट देंगे? पूरे क्षेत्र में जाल बिछा दिए हैं पूरे विकास का। क्या किया है? एक दो काम तो बताइए। काम रोड बनाए हैं, अच्छा। पुल पुलिया बनाए हैं। अच्छा। इन्होंने अपने विधायक काल में जो सुदूर देहात इलाका है वहाँ पर इन्होंने बहेरी बीएमए कॉलेज बहेरी में बीएड की मान्यता दिलाई। बहेरी हॉस्पिटल में 30 बेड का शिलान्यास करके उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए और जितने भी पंचायत में नालियाँ थी, पुल पुलिया थी, रोडें थी, सभी में इन्होंने काम किया। जनता का, बुजुर्ग का, किसान का यह सम्मान देने वाले हैं, इसलिए जनता में जोश खरोश इतना आ गया है। गोपाल जी ठाकुर हम लोग के पहले कुछ काम किया, भरपाई काम करेंगे। क्या काम किया? काम किया, रास्ता पेड़ा बनवाए, नली नाला बनवाए, हॉस्पिटल का 3 सीट का बेड बनवा के हॉस्पिटल बढ़ा दिए, उस पर सफाई अभियान करवाए, कॉलेज का बीएड का मान्यता प्राप्त किए। खुद से ये मोटरसाइकिल से निकले हैं लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। मोटरसाइकिल को इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि आम लोगों से इनकी मुलाकात हो सके, आम जो लोग हैं वो ये समझ सकें कि जो लोकसभा का प्रत्याशी है वो उनके बीच का है। गोपाल जी ठाकुर जी, मोटरसाइकिल से निकलने का उद्देश्य? मोटरसाइकिल से निकलने का उद्देश्य एक ही रहता है, जो जितने कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता मेरे साथ मोटरसाइकिल से आते हैं और हम यदि बंद गाड़ी में निकलते हैं तो उसका लाभ कोई मिलता नहीं है। और यहाँ पर अगल बगल गांव के अगल बगल के लोग खड़े रहते हैं प्रत्याशी को देखने के लिए और जनसंपर्क में आशीर्वाद देने के लिए, उसका लाभ मिलता है। बहुत से नेता तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते, आप कब से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? हम तो पंचायत अध्यक्ष में साइकिल से सफर करते थे। एक दिन 24 घंटा में 26 पंचायत हम साइकिल से जनसंपर्क करते थे, सोते उते कुछ नहीं थे। और जब फिर मोटरसाइकिल पर चलना होता था, जब मोटरसाइकिल हमारे पास हुआ, गार्जियन दिए पिताजी खरीद करके जो मोटरसाइकिल से चलो, तब फिर मोटरसाइकिल से जनसंपर्क करते थे। तो मोटरसाइकिल तो मेरा सवारी रहा है, सब दिन का सवारी रहा है हमारा मोटरसाइकिल ही। जिला अध्यक्ष भी थे, तो पूरे दरभंगा जिला का जो 10 विधानसभा है उसमें हम मोटरसाइकिल से कैंप करते थे और चुनाव भी हम लड़ते थे और लड़ाते भी थे प्रभारी के रूप में। तो हम 4 चक्का का यूज नहीं करते थे। हम अभी मौजूद हैं दरभंगा एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के जनसंपर्क अभियान में और आपको बता दें कि जनसंपर्क अभियान का ये रूप आप देखिए, किस तरह से जनसंपर्क अभियान में गोपाल जी ठाकुर निकले हैं। गाड़ी पर सवार नहीं है, मोटरसाइकिल पर सवार हैं और उनके पीछे सैकड़ों मोटरसाइकिल। ये तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। हर समाज के लोग हैं इसमें। गोपाल जी ठाकुर के बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी जो पकड़ है वो तमाम तबके में है, तमाम जातियों में है और यही वजह है कि अभी गोपाल जी ठाकुर मोटरसाइकिल पर बैठकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनका मानना है कि मोटरसाइकिल जो है वो आम लोगों के करीब है। उनका मानना है कि मोटरसाइकिल से जाने में जो आम लोग ये सोचते हैं कि ये बड़ा नेता नहीं है, ये हमारे बीच का है, वही एनडीए के कार्यकर्ताओं में इस बात का उत्साह है कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। गोपाल जी ठाकुर जनसंपर्क अभियान में हैं और आपको बता दें कि अभी ये बिरौल पंचायत जो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ के एक गांव में है। ये बिजुलिया गांव है और यहाँ लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अपील कर रहे हैं कि वो वोट दें। 5 साल तक इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एज एमएलए, तो कोई नेता और इस तरह बाहरी वाला नहीं, इसलिए इनके लिए अलग से कुछ कहना नहीं होगा। गोपाल जी ठाकुर आए हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं,
बीजेपी में इनका अच्छा कद है। आपके दिल में है कि नहीं? हमारे दिल में है, वैसे मैं आरजेडी हूँ। अच्छा। सुनिए, लेकिन हमारे दिल में है, अच्छे आदमी है। अच्छा। हाँ, और इनका जो है सो प्रभाव भी अच्छा है, इसमें कहीं कोई। सुबह से लगातार गोपाल जी ठाकुर अपने क्षेत्र दरभंगा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सुबह से लगातार मोटरसाइकिल से, पैदल लोगों से मिल कर उनसे अपनी बात कह रहे हैं, अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और देखिए, दोपहर का वक्त हो चुका है, गोपाल जी ठाकुर एक दुकान पर आकर बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ कुछ जलपान भी कर रहे हैं। सुबह से लगातार आप तूफानी दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यदि कहीं पर रुक कर के खाना खाने लगे तो 2 घंटा समय लगेगा। सब कार्यकर्ता देख रहे हैं, बिस्कुट खा रहा है, अपना चल रहा है। तो यही रोज की रूटीन है? यही रूटीन है, कहीं पर हम रुकते नहीं हैं। हम वैसे विधायक काल में भी कहीं पर 2 घंटा खाना रखवा करके कहीं नहीं खाते थे। रास्ता पेड़ा बिस्कुट ले लिए, खाते हुए अपना निकल गए। जो साथ में है वो भी अपना कार्यकर्ता भी ऐसे ही कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता हैं, ये भी कार्यकर्ता है, दोनों में कोई अंतर बुझाता है? मचनिया पर हम भी बैठे रहे। हम लोग का पेट भरने का सबसे मुख्य कारण है कि माननीय विधायक गोपाल जी ठाकुर को देख करके इस तरह का हम लोग के ऊपर जुनून आता है कि कभी हम भी विधायक बन सकते हैं। एक एक कार्यकर्ता का जो मिशन है, मिशन कंप्लीट होगा तभी भोजन करेंगे। मिशन कंप्लीट हो गया, वही भोजन है हम लोग का। अच्छा। हाँ, देखिए, हम लोग का मिशन पूरा हो चुका है। अच्छा, बहुत हैवी से पूरा हो चुका है। मेरा विरोधी प्रास है। इस बार क्या वोट का ट्रेंड है, क्या आप लोग चाहते हैं? अजय बहुमत जीतेगा। कौन? फूल छाप। मोदी जी, हम लोग मोदी जो काम कर रहे हैं, आपके गांव में क्या काम हुआ बताइए? हमारे काम में बहुत, एक आदमी को बोल लेने दीजिए। हाँ, हमारे गांव में बहुत सारे काम हैं जो गोपाल जी ठाकुर बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। हमारे गांव में सड़क नहीं थी तो उन्होंने सड़क बनवाए, स्कूल में योगदान दिए। अच्छा। और विद्यालय में योगदान दे रहे हैं। और अनेक तरह के मोदी जी को हाथ मजबूत कर रहे हैं, जिससे मोदी जी का हाथ ऊंचा होगा और क्या कहते हैं, जो दुनिया जहान में उनका नाम अमर होगा। हम लोगों को बीजेपी के काम पर में संतुष्टि है, क्या कहूँ, संक्षेप में इतना ही समझिए। लगातार गोपाल जी ठाकुर के साथ हम पूरे दिन रहे और गोपाल जी ठाकुर लगातार जनसंपर्क करते रहे। आज सर, किन किन इलाकों में आज आपका भ्रमण रहा? सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक आपका जनसंपर्क चलता रहता है। और उसमें 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में जाना होता है। नरेंद्र भाई मोदी के लिए लोगों के मन में एक माहौल सा बन गया है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, माले हो, जितने राजनीतिक दल है, सबसे ऊपर उठ करके 2019 में लोग नरेंद्र भाई मोदी को चाहते हैं प्रधानमंत्री देश का बने। और जो 56 इंची का सीना आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया है तो लोगों को मन में जच गया। आज तक भूतो न भविष्यति, यह प्रधानमंत्री न इस देश को मिला था और आगे फिर यही होंगे, तब ये संभव है, अन्यथा नहीं। आपने न्यूज़ 18 को समय दिया, आपको चुनाव की शुभकामनाएं। हमारे साथ पूरे दिन आज गोपाल जी ठाकुर हैं, एनडीए के दरभंगा से प्रत्याशी हैं और इन्होंने ताल ठोका है दरभंगा से, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज हमने पूरे दिन इनके एक एक एक्टिविटी को दिखाया, किस तरह से ये चुनाव प्रचार करते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ खाते हैं, क्या कुछ पीते हैं। अगले एपिसोड में किसी खास शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।